हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ झारखंड जीके क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग झारखंड जीके में झारखंड की जनजातियाँ में संथाल जनजाति को पढ़ेंगे। संथाल जनजाति से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सभी प्रश्नों को देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा ए, संथाल जनजाति। और संथाल जनजाति जो है जनजातियों की कुल जनसंख्या का इनका जो प्रतिशत है वो 35% है और ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अगला प्रश्न, झारखंड आने से पूर्व संथाल जनजाति का निवास कहाँ था जहाँ इन्हें सावतार कहा जाता था? झारखंड आने से पूर्व संथाल जनजाति का निवास कहाँ था जहाँ इन्हें क्या कहा जाता था? सावतार कहा जाता था। आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, संथाल जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण झारखंड के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में है जिसके कारण इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो संथाल जनजाति का जो सर्वाधिक संकेंद्र है झारखंड के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में है जिसके कारण इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? आंसर होगा सी, संथाल परगना। अगला प्रश्न, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में संथालों के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है? राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में संथालों के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है पहाड़ी क्षेत्र में? आंसर हो जाएगा सी, दामिनी एको। और दामिनी एको की स्थापना कब हुई थी? 1824 ईस्वी में। अगला प्रश्न, संथाल जनजाति का संबंध है संथाल जनजाति का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा बी, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से। अगला प्रश्न, भाषाई दृष्टि से संथाल जनजाति का संबंध किससे है? भाषाई दृष्टि से संथाल जनजाति का संबंध किससे है? भाषाई दृष्टि से संथाल जनजाति का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से। अगला प्रश्न, इनमें से किससे संथालों का संस्थापक पिता माना जाता है? इनमें से किसे संथालों का संस्थापक पिता माना जाता है? किसे माना जाता है संथालों का संस्थापक पिता? आंसर हो जाएगा सी, लुगु बुरु। अगला प्रश्न, संथाली भाषा को किस वर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? संथाली भाषा को किस वर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? किस वर्ष शामिल किया गया था संथाली भाषा को? आंसर हो जाएगा सी, 2003 ईस्वी में। अगला प्रश्न, संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? आंसर हो जाएगा बी, 92वां संविधान संशोधन में शामिल किया गया था संथाली भाषा को। अगला प्रश्न, ओल चिकी क्या है? ओल चिकी क्या है? ओल चिकी क्या है? आंसर हो जाएगा बी, संथाली भाषा का लिपि है और इस लिपि का आविष्कारक कौन थे? रघुनाथ मुर्मू थे। कब किए थे? 1941 ईस्वी में। अगला प्रश्न, संथाली भाषा लिपि ओल चिकी का आविष्कार किसने किया था? संथाली भाषा लिपि ओल चिकी का आविष्कार किसने किया था? आंसर हो जाएगा ए, रघुनाथ मुर्मू ने किया था संथाली भाषा लिपि ओल चिकी का आविष्कार। अगला प्रश्न, संथाल जनजाति में कितने खंडों या वर्ण वर्ग में विभाजित किया गया है? तो संथाली जनजाति में कितने खंडों में विभाजित किया गया है? आंसर हो जाएगा बी, 4 खंडों में। और कौन कौन खंड है वो? किस्कू खंड है, मुर्मू खंड है, सोरेन खंड है, मरोडी खंड। किस्कू खंड जो है वो राजा है, मुर्मू खंड को रखा गया है पुजारी में,
सोरेन हर्ड को सिपाही और मरुडी हर्ड को कृषक में। अगला प्रश्न, संथाल जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? संथाल जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? और गोत्र को क्या कहते हैं संथाल जनजाति में? कीली। तो संथाल जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा सी, 12 गोत्र पाए जाते हैं। अब 12 जो गोत्रों के उपगोत्र हैं वो कितने हैं? 144 है। और उपगोत्रों को क्या कहते हैं? खूट कहते हैं। अगला प्रश्न, संथाल जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? संथाल जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन क्या है? सत्य है। ए में है संथाल एक अंतरजातीय विवाह समूह है। बी है संथाल जनजाति में बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन नहीं है। सी में है उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। और डी है दोनों में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा सी, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। संथाल एक क्या है? अंतरजातीय विवाह समूह है। संथाल जनजाति में बाल विवाह की प्रथा प्रचलन नहीं है। अगला प्रश्न, संथाल जनजाति से संबंधित किरिंग बापला क्या है? संथाल जनजाति से संबंधित किरिंग बापला क्या है? क्या है किरिंग बापला संथाल जनजाति से संबंधित? आंसर हो जाएगा ए, विवाह का एक प्रकार है। और किरिंग बापला जो है वो संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। अगला प्रश्न, संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा विवाह गरीब परिवारों में प्रचलित है, जिसमें कन्या को वर के घर लाकर सिंदूर दान करके विवाह किया जाता है? तो संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा विवाह है जो गरीब परिवारों में प्रचलित है, जिसमें क्या होता है कि कन्या को वर के घर लाकर सिंदूर दान करके विवाह किया जाता है? कौन सा विवाह है? आंसर हो जाएगा बी, टुनकी तिपिल बापला। और संथाल जनजाति में विवाह को क्या कहा जाता है? बापला कहा जाता है। किरिंग बापला क्या होता है? तो किरिंग बापला जो है मध्यस्थ के माध्यम से विवाह किया जाता है। इतुत बापला क्या है? इतुत बापला में पसंद के लड़के से विवाह की अनुमति नहीं मिलने पर लड़के द्वारा किसी अवसर पर लड़की को सिंदूर लगाकर विवाह किया जाता है और बाद में लड़की के घर वालों द्वारा स्वीकृति दे दी जाती है। इतुत विवाह। बहादुर बापला किसको कहते हैं? बहादुर बापला में लड़का लड़की द्वारा जंगल में भाग कर जो प्रेम विवाह किया जाता है उसे बहादुर बापला कहते हैं। अगला प्रश्न, संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा विवाह के बाद दामाद को घर जमाई बन के रहना पड़ता है? संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा विवाह के बाद दामाद को घर जमाई बन के रहना पड़ता है? आंसर हो जाएगा बी, धरती जमाई बापला। अगला प्रश्न, संथाल समाज में सर्वाधिक कठोर सजा क्या है और यह सजा तब दी जाती जब कोई व्यक्ति निषिद्ध यौन संबंधों का दोषी पाया जाता है? तो संथाल समाज में सर्वाधिक कठोर सजा क्या है और यह सजा तब दी जाती जब कोई व्यक्ति निषिद्ध यौन संबंधों का दोषी पाया जाता है? आंसर हो जाएगा ए, बिटलाहा। और ये क्या है? एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार है। अगला प्रश्न, संथालों में विवाह के समय वर पक्ष द्वारा वधू मूल्य दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? संथालों में विवाह के समय वर पक्ष के द्वारा वधू मूल्य दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा बी, पौन कहते हैं। अगला प्रश्न, संथाल समाज के ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं? संथाल समाज के ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं? संथाल समाज के ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा ए, मांझी कहते हैं। अगला प्रश्न, संथाल समाज के उप ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? संथाल समाज के उप ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा डी, पारनिक या परमानिक कहते हैं।
अगला प्रश्न, संथाल जनजाति में मांझी के सहायक को क्या कहते हैं? संथाल जनजाति में मांझी का जो सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा ए, जोग मांझी कहते हैं। और गुड़ाइत जो होते हैं ना, गुड़ाइत जो होते हैं वो संदेशवाहक होते हैं। अगला प्रश्न, संथाल गांव की पंचायत कहाँ बैठती है? संथाल गांव की जो पंचायत है वह कहाँ बैठती है? आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा ए, मांझी थान में संथाल गांव की पंचायत बैठती है और यहाँ महिलाओं को जाना वर्जित है। किस माह में संथालों के त्योहार की शुरुआत होती है? किस माह में संथालों के त्योहार की शुरुआत होती है? आंसर हो जाएगा सी, आषाढ़ माह में। अगला प्रश्न, संथाली समाज में सावन माह में धान की हरियाली आने पर अच्छी फसल हेतु कौन से त्योहार मनाई जाती है? संथाली समाज में सावन माह में धान की हरियाली आने पर अच्छी फसल हेतु कौन सी त्योहार मनाई जाती है? कौन सी त्योहार मनाई जाती है? आंसर हो जाएगा ये, हरियाढ़। अगला प्रश्न, कार्तिक अमावस्या को पशुओं के सम्मान में कौन सी पर्व मनाई जाती है? कार्तिक अमावस्या को पशुओं के सम्मान में कौन सी पर्व मनाई जाती है? कौन सी पर्व मनाई जाती है? आंसर हो जाएगा बी, सोहराय। अगला प्रश्न, आषाढ़ माह में बीज बोते समय कौन सी त्योहार मनाई जाती है? आषाढ़ माह में बीज बोते समय कौन सी त्योहार मनाई जाती है? आंसर हो जाएगा ए, एरोग त्योहार मनाई जाती है आषाढ़ माह में बीज बोते समय। अगला प्रश्न, किस जनजाति के लोग चित्रकारी के कार्य में अत्यंत निपुण होती है? किस जनजाति के लोग चित्रकारी कार्य में अत्यंत निपुण होती है? आंसर हो जाएगा बी, संथाल जनजाति। अगला प्रश्न, किस जनजाति में एक विशेष चित्रकला पद्धति प्रचलित है जिसे कोम्ब कट चित्रकला कहा जाता है? तो किस जनजाति में एक विशेष चित्रकला पद्धति प्रचलित है जिसे कोम्ब चित्रकला कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ए, संथाल जनजाति में। अगला प्रश्न, किस जनजाति में गोदना गोदवाने का प्रचलन पाया जाता है? किस जनजाति में गोदना गोदवाने का प्रचलन पाया जाता है? आंसर हो जाएगा ए, संथाल जनजाति में। अगला प्रश्न, किस जनजाति में पुरुषों के बाएं हाथ पर सामान्यतः सिक्का के चित्र होता है तथा बिना सिक्का के चित्र वाले पुरुष के साथ कोई लड़की विवाह करना पसंद नहीं करती है? तो किस जनजाति में पुरुषों के बाएं हाथ पर सामान्यतः क्या होता है? सिक्का का चित्र होता है। बिना सिक्का के चित्र वाले पुरुष के साथ कोई लड़की विवाह करना पसंद नहीं करती है। आंसर हो जाएगा डी, संथाल जनजाति में। अगला प्रश्न, संथाल लोग चावल से बनने वाले शराब का सेवन करते हैं जिसे क्या कहते हैं? संथाल लोग चावल से बनने वाले शराब का सेवन करते हैं जिसे क्या कहते हैं? ए में हड़िया, बी में पोचाई, सी में दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा सी, दोनों। हड़िया भी कहते हैं और पोचाई भी कहते हैं। अगला प्रश्न, संथालों का प्रधान देवता कौन है जो सृष्टि का रचयिता माना जाता है? संथालों का प्रधान देवता कौन है जो सृष्टि का रचयिता माना जाता है? आंसर हो जाएगा सी, सिंहबोंगा, और इसे ठाकुर देव भी कहते हैं। अगला प्रश्न, संथालों का दूसरा प्रमुख देवता कौन है? संथालों का दूसरा प्रमुख देवता कौन है? आंसर हो जाएगा डी, मरांग बुरु। अगला प्रश्न, संथालों का प्रधान ग्राम देवता कौन है जिसका निवास स्थान जाहिर थान कहलाता है? संथालों का जो प्रधान ग्राम देवता है कौन है जिसका निवास स्थान जाहिर थान कहलाता है? आंसर हो जाएगा बी, जाहिर एरा। अगला प्रश्न, संथाल गांव के गृह देवता को क्या कहा जाता है?
संथाल गांव का जो गृह देवता है उसे क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ए, ओड़ांग बोंगा कहा जाता है संथाल गांव के गृह देवता को। अगला प्रश्न, संथाल गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? संथाल गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? संथाल गांव के जो धार्मिक प्रधान है उसे क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा डी, नायके कहते हैं। अगला प्रश्न, किस जनजाति में माँ को बोंगा के नाम से जाना जाता है तथा माघ बोंगा माह से वर्ष की शुरुआत मानी जाती है? तो किस जनजाति में माँ को क्या बोला जाता है? बोंगा, और माघ बोंगा माह से वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। आंसर हो जाएगा ए, संथाल जनजाति में। आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू।